नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स के अंदर। दोस्तों, इस चैनल पे आज की मेरी पहली क्लास है और आज मैं आपको कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 8 यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8। त्रिकोणमिति, ठीक है, एक्सरसाइज 8 ये मैं आपको पढ़ाने वाला। दोस्तों, जो त्रिकोणमिति है ये है क्या असल में, देखिए समझिए। त्रि यानी तीन, कोण, कोण आप जानते ही हैं, और मिति यानी मापना। असल में त्रिकोणमिति के अंदर जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसकी भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए समझिए इस बात को। इस तरह से ऐसे समझिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी। मान लीजिए यहाँ पे कोण बी समकोण है, ठीक है, और ये एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आप सभी जानते भी होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे लंबी भुजा होती है, तिरछी भुजा, उसको हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। और जिस भुजा पर ये पूरा त्रिभुज टिका हुआ होता है ना, ठीक है, उसको कहते हैं आधार, इसे कहते हैं आधार। और ए बी, बाकी दूसरी जो भुजा बच गई जो कि आधार के लंबवत होती है, जो आधार से 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम कहते हैं लंब, उसे हम कहते हैं लंब। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो और यहाँ पे ये सी और ए ये क्या है, न्यून कोण। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि कोण बी हमेशा 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में, मतलब कोण बी, ये जब बी यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। एक कोण यानी कि समकोण एक 90 डिग्री होना जरूरी है समकोण त्रिभुज में, और बाकी जो दो कोण है ना वो हमेशा न्यून कोण होंगे, वो हमेशा न्यून कोण होंगे। और जो न्यून कोण है इनका मान जब बदलता है तो भुजाओं का अनुपात भी बदलता है, ठीक है। और किस प्रकार से कोणों के बदलने पर भुजाओं के अनुपात में परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंदर करते हैं, ठीक है। आपकी किताब में त्रिकोणमिति जो है दो प्रश्नावलियां हैं, एक तो है प्रश्नावली 8, एक है प्रश्नावली 9। प्रश्नावली 9 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, जबकि प्रश्नावली 8 में त्रिकोणमिति का बेसिक है, ठीक है। कुछ सर्वसमीकाएं हैं, कुछ अनुपात है, ठीक है, और एक सारणी है, ठीक है। तो ये हमको अभी प्रश्नावली 8 में पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। तो कर्ण, लंब और आधार। अब समझिएगा यहाँ पे कि त्रिकोणमिति में किस तरह से भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, अभी मैं आपको समझा दूंगा साइन थीटा है क्या। साइन थीटा थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। समझिए यहाँ पे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पे 6 कौन कौन से, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कह लो या 6 त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर से समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जो साइन थीटा है वो होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब।
अब समझिएगा यहाँ पे कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये 6 ही त्रिकोणमितीय फलन क्यों होते हैं? तो ऐसा इसलिए है, ये 6 ही होते हैं, ये ना 7 होते हैं ना 5 होते हैं, ये 6 इसलिए होते हैं क्योंकि जो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ना, उनसे हम कुल कितने अनुपात बना सकते हैं? 6। ठीक है, कितने? इन 3 भुजाओं से हम कितने अनुपात बना पा रहे हैं? 6। एक तो है लंब बटा कर्ण, एक अनुपात है लंब और कर्ण का, लंब और कर्ण का। देखिए लंब बटा कर्ण, एक अनुपात है आधार और कर्ण का, आधार बटा कर्ण हो गया। एक अनुपात है, ठीक है, लंब बटा आधार, लंब और आधार, लंब बटा आधार का। अब देखिए जो 3 अनुपात है इनका उल्टा भी तो हो सकता है अनुपात, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? आधार, लंब बटा आधार का उल्टा कर दिया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। इसी प्रकार से आधार बटा कर्ण का अनुपात उल्टा किया कर्ण बटा आधार, लंब बटा कर्ण का अनुपात उल्टा कर दिया कर्ण बटा लंब। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, कोसेक थीटा क्या है? कर्ण बटा लंब, उल्टा है ना, यहाँ पे ये उल्टा है, इसका मतलब साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा, एकदम उल्टा व्युत्क्रम, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कोसेक थीटा। ये साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में संबंध है, इन दोनों के बीच में। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, या कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का। इसी प्रकार से कोस थीटा, इसी प्रकार से कोस थीटा, कोस थीटा देख ली, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। अब देखिए सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इन कोस थीटा बराबर हो गया 1 बटा सेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा हो गया। और इसी प्रकार से टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। देख ली, लंब बटा आधार होता है आधार बटा लंब, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, ये आपको ये तो पता है ना, ये क्या होता है? ये थीटा बोलते हैं इसको, थीटा, थीटा, ठीक है ना, इसको कहते हैं थीटा। जैसे ये थीटा हो सकता है। अब यहाँ ये बात भी समझने की है, यदि यहाँ थीटा दे रखा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी त्रिकोणमितीय फलन है और ये किसके सापेक्ष होते हैं? किसी न्यून कोण के सापेक्ष, यानी कि एक थीटा एक कोण है, इस कोण के सापेक्ष, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज की किसी भी 2 भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, वो दर्शाते हैं ये फलन। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोण ये थीटा है, यहाँ पे कोण सी जो है इसका मान थीटा है, तो इस थीटा के सापेक्ष लंब और कर्ण 2 भुजाएं, इन लंब और कर्ण का जो अनुपात रहेगा उसको हम दर्शाते हैं साइन थीटा से, ठीक है। इस थीटा के सापेक्षी आधार और कर्ण, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, उसको हम दर्शाते हैं कोस थीटा से, ठीक है। इसी प्रकार से लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा और आधार बटा लंब के अनुपात को कॉट थीटा और सेक थीटा, कर्ण बटा आधार को सेक थीटा और कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा से दर्शाते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से एक निष्कर्ष और निकल कर आ रहा है। वो क्या निष्कर्ष है? वो ये कि आप देख सकते हैं कि किसी थीटा के सापेक्ष, यानी किसी कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा, किसी कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात कभी नहीं बदलता है। मान लीजिए जैसे कि ये थीटा का मान मैंने दे रखा है 30 डिग्री, मान लीजिए थीटा का मान 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सापेक्ष आपको लंब और कर्ण और आधार की कोई भुजा दे रखी है, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक न्यून कोण का मान 30 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ अनुपात, कुछ मान है भुजाओं के, कुछ ना कुछ तो मान होंगे ही। तो जब उन 2 भुजाओं का आप अनुपात निकालोगे ना, लंब और कर्ण का, यानी कि लंब में कर्ण का भाग दे के जब आप अनुपात निकालोगे तो कुछ ना कुछ अनुपात आएगा। और वो अनुपात आएगा, मान लीजिए जैसे साइन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, साइन 30 डिग्री
का मान, यानी थीटा बराबर कितना रख दिया, 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ये कितना होता है, 1/2, समझिएगा बात को। तो 1/2 यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात जब 30 डिग्री, जब न्यून कोण 30 डिग्री है किसी समकोण त्रिभुज में, तो उस 30 डिग्री के सापेक्ष लंब और कर्ण का अनुपात हमेशा कितना रहेगा, 1/2, चाहे त्रिभुज कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो। ठीक है, भुजाओं का मान बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन यदि वो कोण फिक्स रहा, यानी कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोण एक बड़ा कोण है, एक छोटा सा कोण लेता हूँ, देखिए समझिएगा बात को, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये है 30 डिग्री, इसको भी बना लेता हूँ ABC। अब समझिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ लंब की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ लंब की लंबाई, यहाँ लंब थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि त्रिभुज छोटा है। ठीक है, यहाँ आधार भी छोटा है, कर्ण भी छोटा है, लेकिन कोण तो वही है, और कोण यदि वही है तो भले ही भुजाओं का मान परिवर्तित हो गया, लेकिन अनुपात, किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात जो है परिवर्तित नहीं होगा। कब, जब कोण निश्चित होगा, कोण फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री, त्रिभुज कितना ही बड़ा ले लो कितना ही छोटा ले लो, अनुपात कभी नहीं बदलते किन्हीं भी दो भुजाओं के समकोण त्रिभुज में। और इसी, ठीक है ना, तो यहाँ साइन थीटा इसी को दर्शाता है, लंब और कर्ण के अनुपात को ये दर्शाता है किसी थीटा के सापेक्ष, कि 30 डिग्री के सापेक्ष जो है लंब और कर्ण का अनुपात 1/2 ही होता है, यानी यही मतलब होता है साइन 30 डिग्री का। इसी प्रकार जैसे समझ लीजिए कॉस 30 डिग्री, या फिर मैं 30 डिग्री कह लेते हैं, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। ठीक है, ये मान भी आपको याद करवाएंगे कैसे याद करने पड़ते हैं इन मानों को। ठीक है, कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस किसका अनुपात होता है, आधार बटा कर्ण का, आधार बटा कर्ण का। इसका मतलब आधार का है ये रहा, और ये रहा कर्ण। अब भले ही आधार का मान कुछ भी हो, कितना ही सेंटीमीटर हो, कर्ण का मान कितना ही सेंटीमीटर हो, त्रिभुज कितना ही बड़ा ले लो कितना ही छोटा ले लो, यदि ये कोण न्यून कोण 30 डिग्री है तो आधार और कर्ण का अनुपात हमेशा √3/2 ही आएगा। यहाँ यह कहने का मतलब है कि थीटा के सापेक्ष आधार और कर्ण हमेशा फिक्स रहेंगे। यदि थीटा फिक्स है, थीटा बदल गया तो अनुपात भी बदलेंगे, कोण बदलने पर अनुपात बदल जाएंगे, लेकिन कोण निश्चित है तो भुजाओं का मान कितना ही बदल लो, ठीक है, अनुपात नहीं बदलेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। ये जो हमने अभी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वगैरह, ये जो हमने इनके अनुपात देखे, इनको याद करने की ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रिक होती है, पंडित भोले प्रसाद बटा हर हर भोले, ठीक है ना, PBP/HHB। लेकिन उस ट्रिक पे मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं अभी हिंदी माध्यम वालों को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे L/K, L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण, A का मतलब है आधार। ठीक है, तो लाल बटा कक्का में L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण ये किसका अनुपात था, साइन थीटा का। एक बात ध्यान रहे, जो क्रम मैंने शुरू में बताया था वो क्रम याद रखना, क्योंकि वो क्रम यहाँ पे काम आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, क्रम याद है ना, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस तरह से क्रम। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से चलना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब याद रखने की शॉर्ट ट्रिक कैसे है कि लाल बटा कक्का यानी L/K, जब आप सीधे अनुपात बोलोगे लाल बटा कक्का में L/K, यानी लंब बटा कर्ण, तब आप साइन थीटा का अनुपात बोल रहे हो, लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। फिर आता है, देख लीजिए, आधार बटा कर्ण, A यानी आधार, K यानी कर्ण, आधार बटा कर्ण तो कोस थीटा। ठीक है ना, इसके बाद आता है लंब बटा आधार तो टेन थीटा, लंब बटा आधार। अब उल्टा बोलोगे तो नीचे के फलन बनेंगे। ठीक है, आधार बटा लंब तो कोट थीटा, कर्ण बटा आधार तो सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब तो कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इस तरह से हम चलाते हैं, इसको भी आप याद। अब हम एक प्रमेय के बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत जरूरी है, कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो 3 भुजाएं होती है, जहाँ कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तथा लंब और आधार उससे छोटी भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार के मध्य भी एक संबंध पाया जाता है एक प्रमेय से, जिसे हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। एक बार वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा बन रहा होगा, इसको थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, थोड़ा सा समझ जाना। A
बी सी, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। आप समझ गए होंगे इस बात को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनके मध्य एक संबंध होता है। यहाँ कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, संबंध क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसका स्क्वायर बराबर होता है किसके, दो छोटी भुजा है ना उनके इस जो स्क्वायर यानी उनके वर्ग के योगफल के बराबर, ठीक है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब हम प्रश्नावली 8.1 पर आते हैं। अब उसके कुछ सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ठीक है ना, कोण B समकोण है, यहाँ पे आपको दे रखा है, और दे रखा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आगे दो सवाल है अब यहाँ पे, कि पहला है कि साइन A कॉस A का मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन A अलग है और कॉस A, पहले साइन A और कॉस A। दूसरा है साइन C और कॉस C का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, पहले सवाल में काफ़ी अच्छे कंसेप्ट से हो रहा है, ठीक है। यदि ये आपको समझ में आ गया तो आगे के सवाल आपके लिए इजी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला सवाल है, समझिएगा। पहला सवाल, सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं हम, ठीक है। चित्र, एक आपको त्रिभुज ABC दे रखा है, हालांकि इसका चित्र किताब में नहीं है, लेकिन ये हमें बनाना है कि ABC इस तरह से ABC, ठीक है। AB का मान आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC का मान आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आपको निकालना है साइन A कॉस A। ये पहला सवाल तो पहले करते हैं, फिर दूसरा भी करेंगे। साइन A और कॉस A दोनों का मान आपको निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब वही बात कि हम किस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं, A के सापेक्ष, जबकि दूसरा सवाल है इसमें साइन C कोस C, यानी कि वहाँ इस कोण C के सापेक्ष करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं A के सापेक्ष, ऊपर है A, ठीक है, यानी कि इस कोण के सापेक्ष। और ध्यान रहे इस तरह के सवालों में जब भी कोण बदलेंगे तो लंब और आधार भी बदलेगा। किस तरह से, देखिए, जिस कोण के सापेक्ष हमें साइन कोस टेन यानी त्रिकोणमितीय फलन को ज्ञात करना है, जिस कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। यानी कि कोण A की बात चल रही है, यहाँ पे कोण A है, तो जब कोण A की बात चले तो उसके सामने वाली भुजा लंब है, यानी कि लंब, ठीक है। लंब कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर, ये पहले सवाल की बात है। आधार कितना है, आधार है आपके पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर आधार है। देखिए ये आधार या लंब कभी नहीं होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, ये तिरछी, ठीक है, ये हमेशा कर्ण ही रहेगी, और ये आपको इस सवाल में दे ही नहीं रखी। आई बात समझ में। तो लंब ये, क्योंकि ये लंब है, ये लंब कैसे हुआ, क्योंकि कोण उसकी बात चल रही है तो उसके सामने वाला ही लंब माना जाएगा, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर BC क्या है, लंब है, और इसके अलावा बच गई ये भुजा, तो यही बचेगी, तो यही आधार हो गई, क्योंकि ये लंब हो गई तो ये आधार है। अब बात कर लेते हैं कर्ण की, कर्ण कैसे निकाला जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय लिखवाई थी कि कर्ण का स्क्वायर, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, सॉरी गलती होगी, लंब ये होगा ना BC, एक मिनट, लंब होगा BC, देखिए इस तरह से गलती मत करना बस, ठीक है। लंब, क्योंकि देखिए A के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो A के सापेक्ष इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो BC, तो BC का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, अब आधार होगा AB, यानी कि AB का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, AC का मान तो ज्ञात करना ही है, तो AC का मान तो ऐसे ही रहने देंगे। BC का होल स्क्वायर, तो BC कितना है देख लीजिए, 7 का स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 7 सेंटीमीटर, प्लस AB कितना है 24 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। और 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625, यानी कि AC स्क्वायर बराबर आ गया 625, ठीक है। अब समझिएगा, AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर, ये AC वर्ग लग रहा है ऊपर देखिए वर्ग, तो वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल दूसरी पक्ष की तरफ, तो वर्गमूल बन गया। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, AC बराबर होता है 25, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर, मात्रक भी लगाइए, ठीक है। 25 सेंटीमीटर यहाँ पे हो चुका है। अब हमें निकालना है ये साइन A और कॉस A का मान, यही हमें निकालना है, साइन A और कॉस A का मान। तो साइन A का मान क्या होता है, साइन A बराबर वही लंब बटा कर्ण, और लंब क्या है देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है साइन A के सापेक्ष, तो इसके सामने वाला लंब BC, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है AC, तो BC कितना है BC 7 सेंटीमीटर है, और AC है देख लीजिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आंसर, ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। इसी के बाद है कॉस A क्या है देखिए यहाँ पे, कॉस A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब A के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो आधार क्या होगा ये, तो आधार कितना है AB, ठीक है, AB बटा आधार बटा कर्ण वही AC, ठीक है। तो AB कितना है, AB देख लीजिए 24 है, और AC कितना है 25, ये लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये था पहला सवाल। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। अब देखिए दूसरे सवाल के अंदर हम आधी चीज़ तो यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, AC सब निकाल चुके हैं। अब सीधा हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो दूसरा है साइन C। अब C के सापेक्ष है, तो C के सापेक्ष लंब और कर्ण क्या हो जाएगा, आप बताइए। एक काम करते हैं, यहाँ पर लंब और आधार लिखा था ना हमने, इस लंब और आधार को लंबन आधार बोल के AB और BC की तरह बोलते हैं, ठीक है, लंब और, ताकि ये कन्फ्यूजन मिट जाएगी कि यहाँ लंब क्या है आधार क्या है, क्योंकि ये बदल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसको 7 सेंटीमीटर है BC और 24 सेंटीमीटर है AB, इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, साइन C भी क्या होता है, साइन अनुपात किसका होता है, लंब बटा कर्ण का, लंब और कर्ण का, तो लंब बटा कर्ण। लेकिन अब C के सापेक्ष, C देखिए ये रहा C। अब C की बात कर रहे हैं, C कोण के सापेक्ष, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब ये लंब है, पहले ये लंब थी, अब ये लंब है, तो लंब बटा कर्ण, तो वही साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब ये है इस बार, तो लंब AB, लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण तो वही है AC, कर्ण AC ही है, ठीक है। अब AB बटा AC, तो देख लीजिए यहाँ पे AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, बटा AC का मान कितना है, AC का मान है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से cos C का मान, cos C देखिए ये C के सापेक्ष बात चल रही है, और cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। हमने देखा था कुछ समय पहले आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण। अब देखिए C के सापेक्ष लंब है, तो यही आधार बचा, तो ये आधार है, आधार यानी BC आधार बटा कर्ण, तो AC चल रहा है इतनी देर से, तो BC कितना है, BC है 7 बटा AC देख लीजिए AC कितना है 25, तो ये हो गया 25। ये आपके पहला सवाल कंप्लीट। इस तरह से पहला सवाल हम कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए दोस्तों। दूसरा सवाल है, ठीक है, कि आकृति 8.13 में देख लीजिए बनी हुई है आकृति 8.13, ठीक है, इस तरह से आपकी किताब में बनी हुई है आकृति, ठीक है। 8.13 में
tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r यानी कि किसका मान ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r का। आपको tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए, पिछले सवाल की तरह इस सवाल में भी 12 सेंटीमीटर पी क्यू है, पी आर 13 सेंटीमीटर आपको यानी कि लंब और कर्ण आपको इस नॉर्मली दे रखा है, आधार नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले आधार निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आधार निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं। कर्ण क्या है? पी आर। पी आर का स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। लंब ये है पी क्यू। पी क्यू नॉर्मली हम लंब इसी को मानते हैं ना, जब किसी कोण की बात करेंगे तो कोण के सापेक्ष लंब अलग हो जाता है, लंब और आधार, लेकिन नॉर्मली हम लंब इसी को कहते हैं और आधार इसी को कहते हैं। तो पी क्यू क्या हो गया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार। आधार क्या है? क्यू आर। क्यू आर का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, पी आर कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर है, तो इसका होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर। पी क्यू कितना दे रखा है? पी क्यू 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है? क्यू आर हमको दे ही नहीं रखा है, तो हमको क्यू आर ही तो निकालना है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 169 बराबर 144, 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 144 इधर पक्षांतरण होकर माइनस का हो जाएगा और 169 में से 144 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? क्यू आर स्क्वायर के बराबर ये बच जाएगा 25। ठीक है, 25 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो क्यू आर ये स्क्वायर, ये वर्ग हट के उधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो 25 के लग जाएगा वर्गमूल बराबर कितना बच जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। एक बार लिख लेते हैं, क्यू आर का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब tan p माइनस कॉट r, देखिए समझिए कितना सिंपल सवाल है। tan p माइनस कॉट r, ठीक है, देखिए tan p क्या होता है बताइए? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो tan p होगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? क्या लंब ये है क्या? देखिए सवाल में कैसे पता लगाएंगे? ये P है, P पे ध्यान दीजिए, कोण पर, किस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं? P पे। तो P ये रहा, तो P के सामने वाला लंब मानेंगे, क्योंकि P के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो P के सामने वाला ये लंब है और ये तब क्या बन जाएगा? आधार। तो लंब बटा आधार, तो ये लंब है, यानी इस जब tan P की बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू आधार बन गया, तो लंब बटा आधार हो गया माइनस। अब कॉट आर की बात करते हैं। कॉट आर में अब देखिए आर के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो आर क्या है यहाँ पर? आर, ये रहा आर। तो आर के सापेक्ष अब इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी? लंब। ये लंब बन जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? आधार। अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि कॉट का अनुपात क्या होता है? कॉट का होता है tan का उल्टा। ये लंब बटा आधार है, कॉट उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब। लेकिन यहाँ आधार और लंब क्या है? आर के सापेक्ष पता करेंगे, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है बताया? आर के सापेक्ष 5 ही तो है। क्यों? क्योंकि आर के सापेक्ष लंब तो ये बन गया ना, इसके सामने वाला। पी के सापेक्ष तो ये लंब था, आर के सापेक्ष ये लंब है। ठीक है, तो ये लंब है, तो आधार बटा लंब, जब कॉट का मान लिखेंगे आधार बटा लंब, तो आधार कितना है? 5 यानी कि क्यू आर ही लिखते हैं पहले, क्यू आर यहाँ आधार का काम करेगा, जबकि इस वाले में लंब का काम कर रहा था, क्योंकि ये पी के सामने था। अब आर के सामने ये आ गया पी क्यू। ठीक है, इसलिए अब ये आधार बन चुका है क्यू आर। तो क्यू आर आधार बटा लंब, लंब कितना बन चुका है? अब पी क्यू लंब बन चुका है। आप देख सकते हैं, मान रख दीजिए। क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान है 5 बटा पी क्यू का मान कितना है? 12। वही मान तो इधर है, दोनों सेम ही है। तो क्यू आर का मान कितना है? 5 है, बटा पी क्यू का मान 12 है। 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 गए तो 0 आंसर। दोस्तों अगला सवाल है कि साइन ए बराबर 3/4 है। देख लीजिए सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो
कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है हमको। कॉस ए और टेन ए का मान आपको परिकलित करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं। कॉस ए भी और टेन ए दोनों आपको ज्ञात करने हैं। अब यहाँ लंब कहाँ है, कर्ण कहाँ है, पिछली बार तो त्रिभुज बने हुए थे तो वहाँ से पता चल गया था, ठीक है। अब यहाँ इसमें छुपा हुआ है लंब और कर्ण जो भी है, आधार वगैरह, ठीक है। तो साइन ए बराबर 3/4 है। तो आपको क्या क्या दिया है देख लीजिए, हल करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो दिया है यहाँ पे कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। और साइन किसका अनुपात होता है बताइए, लंब और कर्ण का, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण बराबर 3/4, ठीक है। यानी कि लंब के बराबर कितना है 3 और कर्ण के बराबर कितना दे दिया आपको 4, क्योंकि ये लंब और कर्ण का ही तो अनुपात है, लंब कर्ण का ही अनुपात है। यानी कि लंब का मान यदि 3 है तो कर्ण का मान कितना होगा, 4 ही तो होगा। ये देखिए तुलना कर लीजिए सामने के सामने, ठीक है। तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, आधार का मान वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 प्लस आधार कितना है, आधार तो दे ही नहीं रखा है आपको, तो आधार ऐसे के ऐसा ही रहेगा। मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए 9 इधर पक्षांतरणों के माइनस का हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो कितना बच जाएगा 7। तो आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए तो 7। अब आधार बराबर कितना आ गया, देखिए स्क्वायर है, वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल, ठीक है ना। तो कितना आ गया, वर्गमूल 7 आ गया। तो क्योंकि 7 का वर्गमूल आगे हम निकाल ही नहीं सकते, पॉइंटों में आएगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया √7। अब हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान। तो कॉस ए और टेन ए का मान किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए कॉस ए, जो कॉस ए है, कॉस ए का मान बताइए क्या होगा, कॉस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार कितना है, आधार है √7 बटा कर्ण कितना है, कर्ण है 4। इस प्रकार से आंसर आ चुका है। इसी प्रकार है टेन ए कैसे निकालेंगे, टेन ए वही बताइए, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो टेन ए बराबर लंब कितना है, लंब है 3 बटा आधार कितना है √7। इस प्रकार से बस यही अनुपात है, आगे कुछ कट नहीं रहा, तो यही आंसर है दोस्तों। अगला सवाल है, ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि 15 कॉट ए बराबर, आपको यहाँ 8 दे रखा है, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। किसका, साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ आपको जो दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8,
ठीक है। पिछले वाले सवाल में साइन ए बराबर दे रखा था 3/4, वो भी तो अनुपात था, ये भी तो अनुपात है, बस यहाँ 15 नीचे ना देके इसके साथ गुणा में दे दिया। तो करेंगे क्या, इस 15 को फिर से इधर भेजेंगे कि भैया उधर जाओ। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। कैसे हुआ कि इधर गुणा में है, पक्षांतरण हो गया, उधर भाग में चला गया। तो कॉट ए बराबर 8/15। अब बताइए क्या करेंगे, कॉट ए किसका अनुपात होता है, याद कीजिए लाल बटा कक्का में आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, tan a का उल्टा होता है, लंब बटा आधार का उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका अनुपात क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर क्या हो जाएगा 8/15। यानी कि इस सवाल में आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 15। ठीक है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या करेंगे, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण तो ज्ञात करना ही है हमें, ठीक है, कर्ण तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना ही है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का होल स्क्वायर। तो कर्ण 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, देख लीजिए 5 और 4 9, ठीक है, 22 और 6 कितना हो गया 28, 289 इनका मान आ गया। तो कर्ण ये स्क्वायर हटके उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा 289 के, रूट में 289 बराबर है 289 का वर्गमूल 17 इकाई, ठीक है, ये कितना आ गया 17 इकाई। अब हम बात करते हैं जो हमें ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब बटा कर्ण, पहले लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब दे रखा है 15 बटा कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण को दे रखा है 17, ठीक है। और एक और पूछा है साइन ए के अलावा सेक ए। देखिए यहाँ पे सेक ए के अंदर है क्या होता है, कर्ण बटा आधार, उल्टा होता है ना, याद कीजिए, कर्ण बटा आधार लाल बटा कक्का से कोसे का उल्टा होता है ठीक है। तो सेक ए होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना होता है बताइए, कर्ण है 17, ठीक है, तो 17 बटा आधार कितना है 8, ठीक है। इस प्रकार से एकदम सिंपली हम इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि सेक थीटा बराबर यदि 13/12 है, सेक थीटा बराबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि सेक थीटा बराबर यदि 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें परिकलित करना है, सारे निकालने हैं। तो देखिए सेक थीटा, आपको सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, ठीक है। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा दे ही रखा है और बच गया कोसेक थीटा, यानी कि 6 होते हैं, एक दे रखा है, अन्य जो 5 बच गए वो हमें उनका मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर यदि 13/12 है, ठीक है, यहाँ पे आप हल करके लिख सकते हैं, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा किसका अनुपात होता है, सेक थीटा अभी पिछले सवाल में हमने किया है, सेक थीटा होता है कर्ण और आधार का, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, ठीक है, ये क्या होता है 13/12, कर्ण बटा आधार यानी बराबर कितना दे रखा है 13/12, यानी 13/12, 13 और 12 जो अनुपात है किसका है, कर्ण और आधार का। तो कर्ण बराबर है 13, आधार बराबर है 12। चूंकि वही फिर से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
तो इसीलिए यहाँ पे कर्ण का मान कितना है 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब दे ही नहीं रखा, लंब ही निकालना है, लंब है, लंब दे ही नहीं रखा। आधार कितना है 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169, लंब का स्क्वायर आधार 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर 144। अब ध्यान दीजिए ये 144 इधर प्लस का है, इधर पक्षांतरण होके माइनस का हो जाएगा, तो 169 में से 144 घटाएंगे बराबर लंब पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर 169 में से 144 गए तो 25, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर आ गया 25 और ये 25 आया, तो लंब बराबर कितना आया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या लग गया 25 का वर्गमूल, ठीक है, बच गया 5 सेंटीमीटर तो शायद होगा ही नहीं है ना, तो सेंटीमीटर आपको यहाँ ये नहीं लिखना है, 5 इकाई, ठीक है, 5 इकाई। लंब का मान भी आ गया, कर्ण का मान दे रखा है, आधार का मान आपको यहाँ पे दे रखा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सारे अनुपात लिख देंगे एक बार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा तो दे रखा है, तो कॉसेक थीटा लिखेंगे, कॉस एक थीटा। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मैं शॉर्टकट पे लिख रहा हूँ इस तरह से, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, उल्टा ही होता है टेन का। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, ठीक है। अब यहाँ पर सबके एक साथ ही निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कहाँ है, ये रहा लंब। लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है, कर्ण है 13 इकाई, ये 5 इकाई, ये 13 इकाई है, ठीक है। इसी प्रकार आधार कितना है, आधार है 12, आधार 12 है तो कर्ण कितना है 13 दे रखा है। टेन थीटा में लंब कितना है, लंब है 5 इकाई, 5 इकाई बटा, और आधार कितना है, आधार है 12, आधार है 12। और कॉट थीटा में देखिए, कॉट थीटा के अंदर आपको आधार और लंब में मिलेगा, आधार किधर गया, ये आधार 12 बटा लंब कितना है, लंब है 5 इकाई। और कोसेक थीटा में कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। इस प्रकार से सारे हल हम कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।